हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। कैसे हैं? सब बढ़िया होंगे, ऐसी उम्मीद मैं करता हूँ। चलिए, आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बता देता हूँ जो कि क्वेश्चन होंगे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के बिहाफ पे, है ना। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में साथियों लगभग 16 यूनिट आपको पढ़ाई जाती है। अब तक के सिलेबस की कहानी ये है और उन 16 यूनिट में से लगभग हर यूनिट में क्वेश्चन बनने की गुंजाइश है। तो सभी यूनिट से मैं 1 बाय 1 यूनिट के साथ में ही आपको क्वेश्चन बताते चलूंगा। देखिए, सबसे पहली यूनिट जो होती है उसे आप कहते हैं इंट्रोडक्टरी पार्ट या इंट्रोडक्शन ऑफ नर्सिंग कहते हैं, जिसमें कि क्वेश्चन अगर बनने की गुंजाइश है तो वो ये होगा कि क्वालिटी ऑफ नर्स बताएं। क्या पूछा जाएगा आपसे? क्वालिटी ऑफ नर्स बताएं। ठीक, इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा अगर पूछा भी गया इंट्रोडक्शन में तो पूछा जाएगा नर्सिंग की परिभाषा बताएं। क्या बताएं? नर्सिंग की परिभाषा। और नर्सिंग की परिभाषा के साथ में हेल्थ की परिभाषा भी आपको याद रहे। ठीक, इंट्रोडक्टरी पार्ट यही कहता है, इसके अलावा जरूरत नहीं। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं तो वो होता है नर्सिंग एज ए प्रोफेशन। और यहां से क्वेश्चन बनता है पहला कि यही क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूं कि नर्सिंग को प्रोफेशन क्यों कहते हैं, पहला। और दूसरा आपसे पूछा जाएगा यहीं पे कोड ऑफ एथिक्स क्या रहते हैं। फेवरेट क्वेश्चन एग्जामिनर का 3 स्टार क्वेश्चन है। ठीक, दोनों क्वेश्चन की जानकारी बड़ी डिटेल में पढ़ें और सावधानी पूर्वक पढ़ें क्योंकि यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समझ में आ गई है सारी बातें? दोनों की दोनों बहुत आसान हैं। नर्सिंग प्रोफेशन से ये क्वेश्चन होगा और अगर इससे होगा तो ये होगा। तीसरे यूनिट की तरफ चलते हैं। तीसरे यूनिट की जब आप बात करते हैं तो हॉस्पिटल के रिगार्डिंग यूनिट है, जिसमें कि अस्पताल के टाइप्स आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें कि एडमिशन क्या है और डिस्चार्ज क्या है ये पूछा जाएगा। इनके प्रकार, इनकी विस्तृत जानकारी साथियों मैंने फ्री में अपलोड कर रखी है। आप चैनल को विजिट करें और वहां देखें और साथियों को भी कह दें कि जरा पढ़ लो, इससे आसान कुछ नहीं है। कहने वाले बहुत कहते होंगे कि सर है ना बहुत शॉर्ट कंटेंट पढ़ाते हैं, है ना, कुछ भी नहीं लिखाते हैं, 4-4 लाइन ही लिखाते हैं। बेटा लिख तो किताबें भी पढ़ी है ना, लिखी हुई तो किताबें भी पढ़ी है, पढ़ लो यार उनसे फिर। हैं, अगर किताबों से पढ़ना होता तो आप कॉलेज की फीस कभी नहीं देते, कोचिंग की फीस कभी नहीं देते। जानकारी समझ में आई? तो समझना मुद्दा है और इतना बढ़िया से समझाया हुआ है इसी चैनल पे, इन सभी बातों को आसान तरीके से समझ आएगा। आगे हॉस्पिटल के बाद में चौथा यूनिट होगा और यूनिट का नाम है साथियों कम्युनिकेशन। क्या है? कम्युनिकेशन। इस कम्युनिकेशन की डेफिनेशन आपसे पूछी जाएगी, इस कम्युनिकेशन के प्रकार पूछे जाएंगे और इस कम्युनिकेशन का बैरियर पूछा जाएगा। 3 ही क्वेश्चन होंगे, के अलावा नहीं। विस्तृत जानकारी है इसकी भी। ठीक, इसके बाद में आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा नर्सिंग प्रोसेस के और डेफिनेट होगा 16 नंबर का। आपसे पूछा जाएगा या तो एनसीपी बनाओ और या तो नर्सिंग का प्रोसेस पूछा जाए साथियों तो 5 स्टेप बताना, अगर पूछा जाए एनसीपी तो 7 बताना। बहुत जरूरी चीजें बता रहा हूं, है ना। एनसीपी बनाना मैंने सिखा रखा है, ये पूरा मैंने बता रखा है। नर्सिंग प्रोसेस के बाद में छठा क्वेश्चन या चैप्टर होगा वो डॉक्यूमेंटेशन होगा। और वहां आपको ये ध्यान रखना है डॉक्यूमेंटेशन के अंदर कि पहली बात तो ये पता हो कि रिपोर्ट क्या होती है और दूसरी बात ये पता हो कि रिकॉर्ड क्या होता है ना। और इसके अलावा एक क्वेश्चन यहां से कि इनकी केयर कैसे हो, इनकी केयर कैसे हो, बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है छठे चैप्टर की। नेक्स्ट बेटा जी चैप्टर जो होगा वो होगा आपका 7वां और उसे हम नाम देंगे वाइटल साइन। और वाइटल साइन में तो सभी ही जरूरी हैं, पीपीआर बीपी ही जरूरी हैं। ये रहने देना, ये भी रहने देना, ये दोनों तो जरूर पढ़ लेना। इसकी संपूर्ण जानकारी, इसकी संपूर्ण ये रिथमेटिक कॉन्ट्रैक्शन जो है ये कैसे आता है और कैसे नॉर्मल क्या है सभी जानते होंगे। इस क्वेश्चन में बार बार शब्द काम में लिया जाएगा कार्डिनल साइन, तो कंफ्यूज मत होना, कार्डिनल वाइटल को ही कहते हैं। जानकारी समझ आ गई होगी। चलिए, वाइटल साइन के बाद में नेक्स्ट चैप्टर की जब आपसे बात करी जाती है तो 9वां चैप्टर मशीनरी सिस्टम का आता है,
जहां से कोई क्वेश्चन नहीं है। फिर क्वेश्चन आएगा पेरी ऑपरेटिव केयर से। किससे क्वेश्चन आएगा साथियों? पेरी ऑपरेटिव केयर से, जिसमें आपका प्री भी आएगा, इंट्रा भी आएगा और पोस्ट भी आएगा, है ना। ये 3 क्वेश्चन, मतलब 16 नंबर का क्वेश्चन है सीधा, यही लिखा मिलेगा। मैं बार बार कह रहा हूं, पेरी ऑपरेटिव केयर क्या है? ऑपरेशन के दौरान होने वाली केयर पेरी ऑपरेटिव होती है, पहले, बीच में और बाद में। इसके बाद में आपसे पूछा जाएगा, यहाँ पर टर्मिनल इल पेशेंट की केयर की बातें करी जाएंगी। हाँ, और टर्मिनल इल वाले में आपको ध्यान रहे 2-3 बातें बार बार कहता हूं। डेड बॉडी की केयर पढ़ना, ऑटोप्सी क्या है, बायोप्सी क्या है, और इसके अलावा आप यहाँ से पढ़ लेना ऑटोप्सी, बायोप्सी, डेड बॉडी की केयर। हाँ, इसके अलावा पढ़ना साइन ऑफ डेथ, और एक शब्द को बिल्कुल मत भूलना जिसे यूथेनेशिया के नाम से जानते हैं, है ना। शॉर्ट नोट्स का क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाएगा, ठीक। इसके अलावा आपको यहां से जो जानकारी और लेने वाली है इन यूनिट के अलावा, अब कई बच्चों के दिमाग में है, सर प्रोसीजर तो बताया ही नहीं आपने, प्रोसीजर आता ही नहीं है। अगर आएगा तो सीपीआर, अगर आएगा तो यूरिनरी रिटेंशन या कैथेटराइजेशन, जिसे आप कह लें। 2 ही सबसे ज्यादा जरूरी है, और तीसरे की अगर चर्चा रही तो एनीमा, बस, बाकी की जानकारी नहीं चाहिए। थ्योरी की बात करें, सर थ्योरी वाला चैप्टर तो बताया नहीं बेटा जी। ऑरम्स की थ्योरी, एनवायरमेंटल, जो कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने दी है, बस 2 ही थ्योरी ध्यान रहे। समझ में आ गई है, हाँ या नहीं? एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ध्यान देना आप, जिसे बोलते हैं हेल्थ और इलनेस, और साथ में इनके फैक्टर्स, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि देखे जाते हैं जिनके कारण ऐसा हो जाता है ना। हाँ, हेल्थ के कुछ मॉडल्स भी होते हैं, तो वो बड़े जरूरी नहीं है, पर फिर भी आप पढ़ लें तो बेहतर रहें। ये छोटी सी जानकारी आशा करूंगा आपके एग्जाम में मिलेगी। और दोस्तों, वादा रहे कि अगर एग्जाम में मिले तो जरूर मुझे बताएं इनमें से कि सर बताया था वो बड़ा आया था कि नहीं आया, या कुछ काम का नहीं रहा, कुछ लर्न नहीं कर पाए। ये ऑलमोस्ट टॉपिक फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोडेड हैं, आप विजिट करें चैनल को, वीडियो में जाएं और देखें। अगर नहीं है चैनल पे कोई वीडियो, आपको कोई आपत्ति है किसी भी क्वेश्चन में, तो आप मुझे कमेंट करके बता दें, हम जल्दी से जल्दी उस कंटेंट को अपलोड करेंगे आपकी एग्जाम के पहले, है ना। और सभी लोगों से रिक्वेस्ट एक और है मेरी, इनका अगर आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए, तो आप एक काम करें, चैनल की नाम से ही एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन का नाम है इम्पेटस नर्सिंग एकेडमी ही, ठीक। हाँ, आप यहाँ पर जाएं और इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, और वहाँ पेपर सॉल्यूशन करके एक स्लाइड पड़ी है, जिसे परचेज कर लें। परचेज करने का मुश्किल से 10 रुपए में चार्ज रखूंगा, या मैक्स टू मैक्स 99 रख दिया जाएगा, पर आपको इनका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, है ना। और आप कहें कि नहीं सर फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए, तो हम कोशिश करेंगे कि बिना पैसों के ना, पर आपकी इस बात की गारंटी लो कि बहुत लोगों तक आप इससे पहुंचा दोगे, तब तो फ्री ऑफ कॉस्ट रख दिया जाए, है ना। और हमेशा वही बात कहता हूँ, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करे आपके जैसा। मैं विकास आप सभी से विदा लेता हूँ। माँ पापा का प्यार कभी मत भूलना, अपनों का साथ कभी मत भूलना। कहने वाले कहते रह जाएंगे, और आप इतने आगे चले जाना कि वो आपको जब कहें तो आप सुन भी ना पाओ, उन्हें एहसास जरूर करा देना कि जिंदगी में गलती तूने मुझे छोड़कर करी है ना। तूने कोहिनूर गवा दिया मुझसे दूर होके, या मुझे बेवकूफ बना के, जब हम मिलेंगे तुम्हें। हाँ, वो कहते हैं ना, एक शायरी है कि जब भी मुझसे मिलोगे बदला हुआ ही पाओगे, जब भी मुझसे मिलोगे बदला हुआ ही पाओगे। मेरी दुनिया में इन किताबों के सिवाय कुछ और कभी ना पाओ, है ना। धन्यवाद आप सभी का, है ना, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी के प्यार के लिए। मैं हमेशा शुक्रगुजार हूँ।